हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चॉम्स्की ने एक पुस्तक में कौन सी धारणा प्रस्तावित की है। बालक अनुसरण के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अनुसरण के माध्यम से भाषा अधिगम आदत निर्माण की भांति है। बालक जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। बालक पुरस्कार तथा दंड के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बालक जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। बालक में जन्म से ही भाषा अधिगम की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां किस पर केंद्रित हैं। शिक्षार्थियों की एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करना, शिक्षार्थियों को कक्षा में शांति बनाए रखना, शिक्षार्थियों का शिक्षक को धैर्य से सुनना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की की जो सहयोगात्मक अधिगम युक्ति है, शिक्षार्थियों की सीखने के लिए दूसरे की सहायता करना, ठीक है, दूसरे की सहायता करना, इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। दूसरे की सहायता करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बच्चे को दूसरे से सहयोग प्राप्त हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन एक प्रक्रिया के रूप में संदर्भ में सही है। लेखन एक प्रक्रिया के रूप में, लेखन ग्रहणशील है, लेखन को ग्रहण किया जाता है, लेखन पुनरावृत्ति है, लेखन रेखीय है, लेखन याद करना और पुनः उत्पाद करना है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। लेखन क्या है, पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के लिए सत्य नहीं है। यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण मजेदार तरीके से भाषा सीखने में सहायता करता है। यह शिक्षार्थियों को मुद्रित सामग्री के अनेक स्वरूप देखने के अवसर प्राप्त होते हैं। यह पठन कौशल को विकसित करने में सहायता करता है। शिक्षार्थियों को मुक्त खेल गतिविधि के रूप में मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। यहाँ पर कहा गया है जो मुद्रित समृद्ध परिवेश के लिए सत्य नहीं है, शिक्षार्थियों को मुक्त खेल गतिविधि के रूप में मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर आपका नहीं होगा। जो मुद्रित समृद्ध परिवेश के लिए सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। ध्यान रखिएगा, जो ये बोधगम्य निवेश शब्द है यहाँ पर ले वाइगोत्स्की का है या स्टीफन क्रैसन का है या नॉम चॉम्स्की का है या वॉटसन का है। इसका आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, स्टीफन क्रैसन का है। ठीक है, बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। और यह क्वेश्चन आपके आज के पेपर में रिपीट हुआ है। क्रैसन से संबंधित क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण अधिगम में समग्र भाषा है। जो समग्र भाषा है यह क्या है, विधि है या प्रविधि है, उपागम है या युक्ति है। इसका आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जो भाषा शिक्षण अधिगम में समग्र भाषा है यह उपागम है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, किसी पाठ्य सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या तात्पर्य है। पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर कहा गया सामान्य विचार के लिए। पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ा जा रहा है। विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। पठन सामग्री के विवरण को समझने के लिए पढ़ा जा रहा है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। सरसरी दृष्टि से पढ़ा जा रहा है तो यहाँ पर सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के लिए बोलकर पढ़ना किस तरह से सहायता करता है। शिक्षार्थियों की शब्द संपदा के निर्माण तथा उच्चारण संवर्धन में सहायता करता है। शिक्षिका को कक्षा में अपने प्रभुत्व के प्रदर्शन करने में सहायता करता है। पाठ्य सामग्री के विवरण को समझने में सहायता करता है। शिक्षिका को कक्षा में शांति बनाए रखने में सहायता करता है। बोलकर पढ़ना, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। शब्द संपदा के निर्माण तथा उच्चारण के संवर्धन में। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषा विकास पर पियाजे का सिद्धांत बताता है कि भाषा डैश के माध्यम से सीखी जाती है। पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में आपके। संबंध जोड़ने तथा समायोजन, समाज के साथ अंतःक्रिया, तो ये ले वाइगोत्स्की हो जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थॉर्नडाइक हो जाएगा। ठीक है, ये थॉर्नडाइक हो जाएगा। समाज के साथ अंतःक्रिया ले वाइगोत्स्की हो जाएगा।
बालक के मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण, इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, संबंध जोड़ने तथा समायोजन। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को अवधारणाएं एवं कौशल समझाने में मदद करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए उनके घर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा तथा विद्यालय में माध्यम की भाषा का इस्तेमाल करती है, यह युक्ति है। विद्यार्थियों को करती है, भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती है, लक्ष्य भाषा के अधिगम में बाधा डालती है, लक्ष्य भाषा की निपुणता के विकास में हस्तक्षेप करती है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को अवधारणाएं एवं कौशल समझाने में मदद करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए घर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा तथा विद्यालय में जो माध्यम की भाषा है इसका इस्तेमाल करती है, तो भाषा अधिगम भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करती है? पठन, लेखन, अंक ज्ञान पर, बुनियादी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, केवल अंकीय संकल्पनाओं पर, गणितीय संकल्पनाओं पर। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करती, मुख्य बात क्या है? बुनियादी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में कहानी सुनाने के लिए सत्य नहीं है? कहानी सुनाने के लिए सत्य नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यह कहानी के नैतिक मूल्यों को याद करने में सहायता करता है। यही आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो कहानी सुनाने के लिए सत्य नहीं है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर कहा गया शिक्षण शास्त्रीय उपकरण में कहानी सुनाने के लिए जो सत्य पॉइंट है वो क्या होंगे? यह अपने देश की क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विविधताओं को खोजने में सहायता करता है, जो सही पॉइंट होंगे। सभी स्तरों पर पाठचर्या में कहानियों को समावेशित करने में सहायता। देखिए यहाँ पे क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को खोजने में, पाठचर्या में कहानियों को समावेशित करने में, कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक के संवर्धन में सहायता करता है। इसका आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, कहानी सुनाने के लिए सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम में खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र को किसके माध्यम से समावेशित किया जा सकता है? खिलौनों का प्रयोग करते हुए, रोल प्ले के माध्यम से, कक्षा में खिलौनों का कोना तैयार करने के माध्यम से, नैतिक मूल्य सिखाने के लिए खिलौनों का प्रयोग करने के माध्यम से, अपनी पसंद के खिलौनों के चित्र बनाने के माध्यम से। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अपनी पसंद के खिलौने के चित्र बनाने के माध्यम से। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थियों के श्रवण कौशल के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त आकलन गतिविधि है? श्रवण सुनने के लिए, रोल प्ले में किसी पात्र का अभिनय करना, बाजार के दृश्य का वर्णन करना, सुबह की सभा में समाचार पत्र पढ़ना, शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी को अपने से सुनाना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि श्रवण कौशल के आकलन, ये सेंटेंस पूरा रीड करिएगा आप लोग। श्रवण कौशल के लिए आकलन, जो आपने सुना है उसे आप अपने शब्दों में सुनाएंगे। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक भाषा कार्य में व्यंजन सूची का प्रयोग करता या करती है। यह व्यंजन सूची क्या है? यह भोजन प्रबंध तकनीक के लिए एक प्रासंगिक सामग्री है, भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए प्रमाणिक सामग्री है, विद्यार्थियों को भोजन खाने के लिए ललचाएगी, भाषा की कक्षा में सामग्री के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए प्रमाणिक सामग्री है। सूची का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, जो व्यंजन सूची है इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रमाण है, ठीक है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।